लगता है वो हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, वरना अब तक आ गए होते। पहले रेड प्रेमनगर की तरफ से मिथुन, युवा प्लेयर प्रेमनगर का। ये कहाँ लड़का है? हेलो और स्टार्ट डीजे वाले भाई, और अपनी टीम को एक पॉइंट दिलाते हुए सुनील को बाहर किया स्टार डीजे। ये भी पांडव दबंग के एक अच्छे रीडर माने जाते हैं। और बहुत ही चिड़ी प्रेमनगर की तरफ से पांडव दबंग के मैदान में युवा प्लेयर कृष्णानंद लंबे कदमों के साथ स्टेप लेते हुए। भैया अगर हमको इधर से उधर दबाते रहेंगे तो हम बोलेंगे कैसे? और हैंड टच मारने का प्रयास। टाइम देखते रहिए साहिल भाई, आप खड़े हो जाइए और 4-5 गोल दिया करिए उसमें गति। माधव भैया ने 200 रुपए का पुरस्कार दिया है, कमेटी को सहयोग किया है। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे माधव भैया के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नासिर सर, और प्रेमनगर की तरफ से ये खतरा मंडराता हुआ प्रेमनगर के ऊपर। अब इस खतरे की नैया कौन पार लगाएगा? कृष्णानंद, और चमचमाता हुआ हैंड टच लगा के ब्रिजेश को बाहर किया, जो बहुत ही अच्छे धावक है 1600 मीटर के। तो इनको पछाड़ नहीं पाता है पूरे बल्हा ब्लॉक में। और यहाँ पर महाराज जी के कितने पॉइंट, ये तो रेफरी निर्णय देंगे, एक ही पॉइंट से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बार फिर से आदित्य प्रेमनगर की तरफ से रीड करते हैं, और यहाँ पर पांडव दबंग का डिफेंस दहाड़ रहा है। पांडव दबंग के खिलाड़ी स्टार डीजे वाले भाई खा रहे हैं। स्टार डीजे के नाम से फेमस है खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खेल दिखाते हैं। आप लोग बस इनके खेल को देखते रहिए, लंबे लंबे स्टेप रखते हैं। प्रेमनगर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है भैया। नहीं, उसमें पानी रखा रहने दीजिए, मैं बैठा हूँ। और कृष्णानंद भैया दुआ डाई का खास ख्याल रखिएगा महाराज जी। और कृष्णानंद झपट्टा मारकर टच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही समझदारी से खेलता हुआ पांडव दबंग का डिफेंस ये, और ब्रिजेश के द्वारा बहुत ही अच्छा कि वो एक अच्छे प्रो कबड्डी के खिलाड़ी भी है। और एक बार फिर से स्टार डीजे वाले भाई लंबे लंबे कदमों से रीड करते हुए, और सुपर टेकरवान है। प्रेमनगर को दांव लगाना होगा, अगर गेम में बने रहना है तो सुनील को कुछ करना होगा, सुनील को कुछ करना होगा इस गेम में। बहुत ही चिड़िंग और विकेश प्रेमनगर की तरफ से युवा प्लेयर, और स्टार डीजे वाले की तरफ से बहुत ही अच्छा डिफेंस देखने को मिला, और इस तरह कैच कर लिया गया। भैया डेंजर टेकल का ख्याल रखिए, गर्दन पकड़ रहे हैं प्लेयर। और लंबी किक लगाते हुए, और यहाँ पे देखना होगा सुपरा साफ कर दिया है प्रेमनगर का। रेफरी से डिस्कस मत करिए भैया, आप कार्ड निकालिए। कारी कोट के उन्होंने तहलका मचा दिया था। अब ये दूसरे मिथुन प्रेमनगर की तरफ से, और यहाँ पर धर दबोच लिया गया भैया, और निर्णय सोच समझ के दीजिएगा। अब देखना ये होगा रेफरी क्या बोल रहा है, बाहर से कोई मत बोलिए। 1 पॉइंट एज ब्रिजेश को बाहर जाना होगा, 1 पॉइंट मिथुन ने अपनी टीम को दिलाया, भले ही वो नाराशाही हो गए। गति, इनकी गति बहुत ही तेज रहती है। ये स्टेमिना दिखाते हुए तामले के साथ लंबा किक लगाया, लेकिन उतना ही संयम बरतता हुआ है मिथुन अंदर आए। फिर से कृष्णानंद झपट्टा मारकर हैंड टच करते हैं, लेकिन उतना ही संयम बरत रहा है पांडव दबंग का डिफेंस। अब और यहाँ पर ब्रिजेश ने एक बार फिर से एंकल होल्ड किया। ब्रिजेश ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छे धावक भी है और एक अच्छे प्रो कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं। एक बार फिर से ये बहुत ही चल रहा है अरविंद, और यहाँ पर इनको कैच कर लिया गया। प्रेमनगर का डिफेंस भी दहाड़ रहा है भैया, जोर जबरदस्ती। और बहुत ही चली प्रेमनगर की तरफ से
विकास फिर से चले 13 नंबर की जर्सी में, और यहाँ पर टो टच करके एक लंबे चौड़े खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया और अपनी टीम को एक रन कर जीत कराया। एक बार फिर से वही खिलाड़ी स्टार डीजे, भाई ये तो बिल्कुल बेस की तरह धमक रहा है स्टार डीजे, देखना होगा। और यहाँ पर मैंने कहा था कि विकेश अकेले और कृष्णानंद खड़े हैं ना गाड़ी से आ रहा हाँ फिर यहाँ पे रात चले हमको। हेलो गति पैसे हैं घर गति बहुत ही गति के साथ रीड करते हैं। एक बार फिर से प्रेमनगर के डिफेंस को झकझोरते हुए, लेकिन ये सेफ जाना पसंद करेंगे और किसी का गोइंग नहीं। एक बार फिर से मिथुन लगातार अपनी टीम की नैया को पार करा रहे हैं, लेकिन पांडव दबंग उससे कई ज्यादा सार्थक टेकल पे टेकल कर रहे हैं। और अगर प्रेमनगर को बने रहना है तो, और यहाँ पर मिथुन को फिर से दबोच लिया गया। भैया गर्दन मत पकड़िए, ये डेंजर टेकल में आता है। अरविंद भाई रेफरी नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ। चलिए लंबे चौड़े खिलाड़ी एक बार फिर से प्रेमनगर की कोर्ट में रेड करने, बहुत ही युवा खिलाड़ी है, एक लंबी किक लगाते हैं, लेकिन देखना है क्या प्रेमनगर का डिफेंस इनको रोक पाता है या फिर ये अपनी टीम के लिए कोई अंक अर्जित कर पाते हैं। बहुत ही छिड़ी लंबे चौड़े प्लेयर के द्वारा। एक बार फिर से प्रेमनगर का खिलाड़ी विकास फिर से चले 13 नंबर की जर्सी में, और पांडव दबंग उतनी ही होशियारी से इनके ऊपर नजरें भिड़ाए हुए। देखना ये है, और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा बैक होल्ड लगा उस लंबे चौड़े प्लेयर ने, धर दबोचा विकास को। बहुत ही अच्छा डिफेंस। जर्सी पुलिंग बाद में हुआ है, रेफरी ध्यान दीजिए, जर्सी पुलिंग बाद में हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए द्वारा। अब देखना है क्या ये अपनी टीम की नैया पार लगा पाते हैं या फिर रविंदर को कुछ करना होगा यहाँ पे। और आदित्य ने धर दबोचा भैया, यहाँ पे चलने नहीं दिया पांडव दबंग के रेडर को। प्रेमनगर को अपने पाले में कर सकते हैं। और फिर से कृष्णानंद लगातार रेड कर रहे हैं, और ब्रिजेश के द्वारा बहुत ही गलत टेकल किया गया, इसको बहुत ही खराब कैटेगरी में डाला जाएगा। और एक पॉइंट प्रेमनगर को। गति एक बार फिर से रेड करते हुए, युवा खिलाड़ी है, छोटा कद है, लेकिन स्टेमिना बहुत है। ये देखिए कैसे उछाल है, बहुत ही तगड़ा रेड करते हैं। अपनी टीम को देख कोई अंक नहीं दिला पाए। फिर से कृष्णानंद, टाइम का खास ख्याल रखिए। फिर से कृष्णानंद रीडिंग करते हुए, बहुत ही चिड़ी कृष्णानंद के द्वारा पांडव दबंग के मैदान में प्रेमनगर। अगर आपको, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा बैक होल्ड लगा अरविंद के द्वारा, और यहाँ पे नाम क्या है इनका, बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, इनके शोल्डर से लगता है इनमें बहुत जान है। एक बार फिर से स्टार डीजे वाले भाई उसी लय में रेड करते हुए, देखना ये है कि प्रेमनगर का डिफेंस इनको रोक पाता है या फिर अपनी टीम के लिए कोई अंक अर्जित कर पाते हैं। जिस तरह से डीजे बजाते हैं उस तरह से आपको अंक लाना होगा। बहुत ही चिड़ी। और फिर से एक बार पांडव दबंग का रेडर प्रेमनगर के कोर्ट में रीड करता हुआ वही युवा खिलाड़ी, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा सुनील के द्वारा बैक होल्ड किया गया। लाइनमैन घरे गए। रिजला माना है ना मारते। मेरा बहुत आ रहा है भाई, आवाज नहीं आ रहा है भाई। गजब गजब आकाश गजब।
ले लेगा बहुत अंदर चढ़ी पकड़ लेगा चढ़ा बैठा ले चढ़ा बैठा ले मैदान में रेड कर रहे हैं देखना है। और महाराज जी के द्वारा बहुत ही अच्छा ड्राइव लगा के इनको रोक दिया गया है। बहुत ही अच्छी ड्राइव लगा, जिसको पकड़ लेते हैं वो जा नहीं पाता है। अरविंद भाई अभी आपने कोई चमत्कार नहीं किया है और यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं, गति बहुत ही तेज है इनकी गति। हैंड टच लगाने का प्रयास लेकिन किसी का कोई अंग नहीं। और राजू भाई आपको कोई चमत्कार करना होगा अपनी टीम के लिए। ये हो गया चमत्कार। यहाँ पर झपट्टा मार के जैसे ही रविंदर आए वैसे ही रविंदर चले गए। और यहाँ पर महाराज जी एक ही प्लेयर बचा है और महाराज जी कुछ कर रहे हैं इनको। महाराज जी नियम खत्म और यहाँ पर डिस्कस मत करिए, रेफरी से डिस्कस मत करिए प्लीज। डिफेंडर फाउल चला होगा टच के लिए तो पहले पॉइंट दे देता रहा, अब सिस्टम खत्म होगा, उस सिस्टम में उल्टा रहा है। सुनील एक बार फिर से पांडव दबंग के मैदान में चकचोड़ते हुए डिफेंस को बहुत ही चिड़ी सुनील के द्वारा। और देखना है पांडव दबंग का, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा डिफेंस पांडव दबंग का। बहुत ही जबरदस्त झपट्टा मारा इसने। धर्मेंद्र नाम इसका। इस बच्चे का क्या नाम है? अरविंद के बगल में धर्मेंद्र रविंदर, एक रविंदर इधर से तो दूसरा इधर से धर्मिंदर, उधर से रविंदर इधर से धर्मिंदर। कॉम्बिनेशन अच्छा है। और फिर से स्टार्ट डीजे वाले भाई वही तालमेल बनाते हुए और कैसे कमर को हिलाते हैं। एक अच्छा टो टच मारने का प्रयास कृष्णानंद के ऊपर, बहुत ही चिल्ली डीजे वाले भाई की तरफ से। और भारी हो गया पांडव दबंग, बहुत ही तगड़ा। जैसा एक डीजे बजाते हैं वैसे ही रीड करते हैं। अगर मेरा अकाउंट नहीं बंद हुआ होता तो मैं इनको 5 रुपए का पुरस्कार जरूर देता। बहुत ही अच्छा, और उससे भी कहीं ज्यादा महाराज जी की तरफ से बहुत ही तगड़ा डिफेंस यहाँ पे दिखता हुआ। बहुत ही दहाड़ रही है इस वक्त पांडव दबंग। एक अकेला खिलाड़ी आदित्य। अब प्रेम नगर की नैया अगर उभार सकता है कोई खिलाड़ी, मिथुन, रविंदर, सुनील और विकास, कृष्णानंद, यही खिलाड़ी। बहुत ही सीनियर प्लेयर हमारे मुजीब भाई सब्स्टिट्यूट होके आ चुके हैं। इनका पकड़ा और टाइगर का पकड़ा कभी खाली नहीं जाता है। मुजीब भाई से सतर्क रहिएगा भैया, प्रेम नगर के खिलाड़ी। और महाराज जी की तरफ से बहुत ही अच्छी रीडिंग प्रेम नगर के मैदान में। और महाराज जी एक बार फिर से मल्टी पॉइंट रीड कर दिया इन्होंने। लगातार पांडव दबंग ने दबदबा बना के रखा है प्रेम नगर के ऊपर। मिथुन बहुत ही अच्छे रीडर है मिथुन। इन्होंने विलेज प्रो कबड्डी लीग में टाई मुकाबले में मल्टी पॉइंट लीड लेकर के अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंची। और वही नया खिलाड़ी जिसने पिछली रीड में डबल थाई होल्ड किया था, फिर से एक बार प्रेमनगर के मैदान में झकझोरते हुए डिफेंस को पांडव दबंग का वो रीडर देखना है। और यहाँ पर रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया गया और 1 पॉइंट से गेम बना के खेलेंगे तो गेम बना रहेगा। और प्रेमनगर थोड़ा जल्दी गेम को खेलेंगे तो गेम बना रहेगा। अब देखना ये है दोनों में से कौन सी टीम चतुराई दिखाती है। समय आपके पास कम बचा है, जल्दी से गेम आपको पास करना होगा। प्रेमनगर बहुत ही चिड़ी आकाश के द्वारा। और एक प्लेयर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भैया। इसको वार्निंग दे दीजिए महाराज जी। अगले वाले थे। हेलो, और फिर से एक बार स्टार्ट डीजे वाले भाई। लेकिन यहाँ पर अरे डीजे वाले भैया हेलो, थोड़ा हिसाब से। और टाई सीट से होगा। सारी टीमें हमारी आपस की सभी भाई हैं, किसी को बुरा न लगे इसलिए टाई सीट कराया जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन न कर सके इसलिए टाई सीट होगा। जिसके बाजुओं में दम होगा वो चमचमाती हुए ट्रॉफी को उठा के यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर आकाश के द्वारा बहुत ही अच्छा ब्लॉक, लेकिन मिथुन रुक गए।
और अगर मुजीब भाई टैकल करते हैं तो शरीफ भाई डीजे वाले की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मिलेगा उनको। अगर सिर्फ एक टैकल करते हैं मुजीब भाई, दिखा दिए गोले का पावर। और रविंद्र को बाहर किया यहाँ पे। 50 रुपए का पुरस्कार की बात है भैया मुजीब भाई, ध्यान रखिए। और इस खिलाड़ी को अगर मुजीब भाई टैकल, लेकिन आकाश धर दबोचे गए आदित्य, फिर से प्रेमनगर ऑल आउट। क्या नाम है? नेवाज नाम का एक छोटा लड़का है जो रो रहा है कमेंट्री बॉक्स में। लल्लन भाई का लड़का है क्या? रो रहा है। लल्लन नाम है तुम्हारे पापा का? हाँ, लल्लन भाई का लड़का यहाँ पे टीम के कैप्टन नेवाज है और मैं तो यहीं पे बैठा हूँ क्योंकि मैं भी एक कैप्टन हूँ। और राजू, एक राजू थे बेगमपुर में, और यहाँ पर रेफरी बिना बिसिल का ध्यान रखिए भैया, बिसिल का ध्यान रखते हुए रेड करिए प्रेमनगर के खिलाड़ी। टाइम बताते रहिए साहिल भाई। 30 सेकंड बचा है, इसके बाद एक राउंड, एक मिनट और होगी क्या? 3 पॉइंट। लास्ट रेड है भैया प्रेमनगर। इसके बाद तुरंत कैप्टन आ जाए, जो कैप्टन नहीं आएगा उसको उठा लिया जाएगा वहीं से। और 2 पॉइंट प्रेमनगर को मिलता हुआ मैच ओवर। भैया हाथ मिला लीजिए आपस में भाईचारे का। पांडव दल के कैप्टन नाम बताइए, कौन कौन सी टीम जीती? उनके कैप्टन को बुलाए।